They say anger is a punishment we give to ourselves for somebody else's mistake. बट मेरा मानना है गुस्सा एक बीमारी है जो अपना अनर्थ करने से पहले जीवन साथी, परिवार और दूसरे का सर्वनाश कर देता है। एंगर आपको जितना डैमेज करता है उससे 1000 गुना ज्यादा रिलेशनशिप और दूसरे को पेन एंड दर्द देता है। अगर आपके हस्बैंड को एंगर इश्यूज है तो इसे हल्के से मत लीजिए। ये सोच के आदमी को थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है या अमिताभ बच्चन जैसा वो एंग्री मैन है। इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कीजिए, इसका कारण और परिणाम को ध्यान से समझें और फिर समाधान कीजिए। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शॉर्ट सीरीज माई हस्बैंड हैज ए बैड टेम्पर के पार्ट 2 एपिसोड में। पार्ट 1 में हम बात किए थे 10 रीजंस के बारे में जिसके लिए एक हस्बैंड को एंगर इश्यूज होता है। आज के एपिसोड यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे आखिर एंगर यानी टेम्पर आपकी शादीशुदा जीवन को और व्यक्तिगत जिंदगी को, आपके मैरिज को, आपके बच्चों को किस तरह अफेक्ट करता है। पहले समझते हैं आपके ऊपर हस्बैंड्स के एंगर इश्यूज का क्या प्रभाव होता है। नंबर 1, इट हैम्पर योर सेल्फ एस्टीम। आपके पति का गुस्सा आपके आत्मसम्मान को कम कर सकता है। जी हाँ, जब हस्बैंड्स गुस्से में आके अनकंट्रोलेबली आपको डिसरेस्पेक्टफुली बात करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, तो इसके वजह से आपके आत्मसम्मान कम होने लगती है। आप खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं और आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। नंबर 2, स्ट्रेस एंड सफोकेशन। ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने पति के गुस्से के कारण अपनी शादी में एक बंधन महसूस करते हैं, एक सफोकेट फील करते हैं, क्योंकि जो पति बहुत गुस्से वाले होते हैं उन्हें खुश रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये आपके लिए एक फुल टाइम स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ये एक लैंड माइन एरिया में चलना जैसा होता है। साथ ही ये कंस्टेंट स्ट्रेस आपकी हेल्थ को भी डैमेज करता है। सिवियर स्ट्रेस व्हिच मे लीड टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। नंबर 3, एंजाइटी। जब आपके पति गुस्से वाले होते हैं तो आप इस बात से हमेशा डरी रहती है कि कहीं आपकी कोई बात उनकी गुस्सा को भड़का ना दे। और यकीन मानिए ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा बात नहीं है। कई बार औरतों अपनी शादी को बचाने के लिए अपने हस्बैंड के गुस्से की जहर को हर बार घूंट लेती है, लेकिन आप तो महादेव नहीं है। ये सारा जहर धीरे धीरे आपको एंजाइटी का रोगी बना सकती है। कई बार आप अपने पति के गुस्से के कारण चिंतित महसूस कर सकते हैं। साथ ही आप उनके गुस्से के रिपरकशंस के बारे में सोचते रहेंगे। देयर मे बी कांस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, लोनलीनेस एंड एंजाइटी बिकॉज ऑफ हिज एंगर इश्यूज। नंबर 4, डैमेज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप। जब हस्बैंड्स गुस्से में रहते हैं तो घर का वातावरण बहुत ही नेगेटिव एंड टेंस हो जाता है। आप खुल के किसी भी बात अपने हस्बैंड से नहीं कर सकते, कोई हंसी मजाक नहीं हो पाता, आपको हर चीज को एडजस्ट एंड कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। अपने जीवन में सुख और एंजॉयमेंट को मिस करती हैं। आप हमेशा स्ट्रेस में रहने लगते हैं, आप उनसे इमोशनली डिस्टेंट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके रिश्ते में इंटीमेसी की कमी हो सकती है। तो ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप दोनों खराब हो जाती है। नंबर 5, फीलिंग इनसिक्योरिटी एंड फियर। आपके पति का गुस्सा आपके मन में इनसिक्योरिटी की भावना पैदा कर देता है और आप उन पे ना चाहते हुए भी ट्रस्ट नहीं कर पाते कि जब आपको कोई जरूरत होगी तो वो आपके साथ खड़ा रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। आप इस दर्द एंड डर में जीते हैं कहीं उनको फिर से गुस्सा ना आ जाए। देयर इज ए कांस्टेंट फियर ऑफ गेटिंग हर्ट व्हिच मे बी इमोशनल और फिजिकल। नंबर 6, इंटीमेसी इज एन इशू फॉर यू। पति का गुस्सा अक्सर आपको टर्न ऑफ कर देता है और आप अपने पति से दूर रहने लगते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से कतराने लगते हैं। तो ये आपके रिश्ते के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ये थे वो तमाम नेगेटिव इफेक्ट्स जो आपको भुगतना पड़ता है अपने हस्बैंड के एंगर इश्यूज के लिए। चलिए अब जानते हैं कि आपके पति के गुस्से आपके बच्चों पर क्या असर डालता है। एक रिसर्च के अनुसार इसका कम से कम 5 नेगेटिव इफेक्ट्स होता है। नंबर 1, एग्रेसिव। जिन बच्चों के माता पिता क्रोध यानी गुस्से का शिकार होते हैं वो बच्चे अत्यधिक आक्रामक यानी एग्रेसिव होते हैं और साथ ही
नॉन कंप्लिएंट होते हैं, यानी ऐसे बच्चे अपने माता पिता या और किसी की बात नहीं मानते। बड़ा होके वो भी अग्रेसिव एंड टेम्पर इश्यूज का प्रॉब्लम फेस करते हैं। नंबर 2, अनएम्पैथेटिक बच्चे औरों की अपेक्षा कम सहानुभूति रखने वाले यानी लेस एम्पैथेटिक होते हैं। दूसरे के फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझ नहीं पाते या समझना ही नहीं चाहते। नंबर 3, पुअर एडजस्टमेंट बच्चों का ओवरऑल एडजस्टमेंट पुअर होता है, यानी वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। जीवन के हर छोटे मोटे चैलेंजेस एंड चेंजेस में खुद को हेल्पलेस या होपलेस पाते हैं। नंबर 4, एंटी सोशल बच्चों के अपराधी बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। नंबर 5, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स माता पिता के गुस्से के प्रभाव बच्चों के बड़े होने तक पड़ सकता है, जिसमें डिप्रेशन की बढ़ती डिग्री, सामाजिक अलगाव यानी सोशल एलिनेशन, किसी के कोई संपर्क ना रखना, इंसान को अवॉइड करना, अपना स्पाउस को अब्यूज करना एंड पुअर इकोनॉमिक अचीवमेंट जैसे कई बड़ी परेशानियां शामिल हैं। यानी बच्चों को अपने माता पिता के बैड टेम्पर का नुकसान अपनी पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, anger is not just a behavior, it can be a big reason and problem to damage you and your children's life. शांति से आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि गुस्सा कोई छोटा बच्चा का टैंट्रम नहीं होता, ना ही बॉलीवुड हीरो वाला कोई स्टाइल या एटीट्यूड होता है। गुस्सा एक ऐसा बीमारी है जो अपना अनर्थ करने से पहले जीवन साथी, परिवार और दूसरे का सर्वनाश कर देता है। गुस्सा एक इमोशन है और किसी को भी यह आ सकता है। हम हर गुस्सा को खराब या डैमेजिंग नहीं बोल सकते। पहले हमें यह सोचना होगा और सुनिश्चित करना होगा क्या आपके हस्बैंड को टेम्पर एंड एंगर इश्यूज है या नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में हम टेम्पर इश्यूज के साइंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा और क्लैरिटी मिलेगा कि हस्बैंड को टेम्पर इश्यूज है या नहीं है। और फिर हम बात करेंगे इस समस्याओं से कैसे बाहर आएंगे, इसका समाधान क्या है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज गिव ए बिग थम्स अप एंड शेयर दिस विथ योर स्पाउस एंड फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपनी मैरिज को एक सुंदर सक्सेसफुल मैरिज बनाने के आपके प्रयास में मैं आपका मदद कर सकूं। अगर इस वीडियो को लेके आपके मन में कोई सवाल है या मैरिज रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप बिना संकोच किए कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू ए टन। बाय बाय, जय हिंद।